शंकर का एक अवतार श्री हनुमान जी महाराज है। हनुमान जी महाराज को 3 तरह की माला समर्पित होती है। एक आंकड़े के पत्ते की, दूसरी बेलपत्र के पत्ते की, तीसरी पीपल के पत्ते की। ये 3 तरह की माला जब शंकर हनुमान जी महाराज को समर्पित होती है, जिस समय पर अगर व्यक्ति के जीवन में बहुत भारी रोग हो गया है, बहुत ज्यादा कष्ट हो गया है, कैंसर जैसी बीमारी भी अगर उसको घेर ली है और किडनी लीवर सब बेकार हो गया, तो निवेदन है पीपल के पत्ते की माला बनवाओ 108 पत्ते की, और हनुमान चालीसा का हर पत्ते पर स्मरण करिए महाराज। आप हनुमान चालीसा पढ़ते जाओ, माला में गांठ लगाते जाइए, और वो माला जो व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है हाथ का स्पर्श कराइए और शंकर को चढ़ाइए। केवल अष्टमी तिथि के दिन ये माला समर्पित होना चाहिए, शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन। आप 2 या 3 अष्टमी को कर देखिए, अपने आप दवाई लगना प्रारंभ होगी, कैंसर जैसा रोग भी धीरे धीरे समाप्ति पर आए महाराज। पर करना शुक्ल पक्ष की अष्टमी को ही है महाराज। कोई बच्चा एग्जाम में बैठ रहा है, सीए की पढ़ाई कर रहा है, कोई बहुत बड़े एग्जाम में बैठा, पास हो ही नहीं रहा, बहुत हार गया, बेलपत्री की माला चढ़ाई। पर बेलपत्र की जो माला है वो केवल प्रदोष पर चढ़ती है श्री हनुमान जी महाराज। आप बेलपत्र की माला चढ़ाओ, 108 बेलपत्र आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर कर गांठ लगाकर भगवान श्री हनुमान जी महाराज के सामने पहुंचकर माला को सीधी रखकर, जो व्यक्ति एग्जाम में बैठ रहा है, नौकरी के लिए, अन्य पढ़ाई के लिए, अगर कंपटीशन एग्जाम में भी बैठ रहा है, तो माला को हनुमान जी महाराज, और हनुमान जी कौन से होना चाहिए? पूर्वमुखी। हनुमान दक्षिण मुखी नहीं चाहिए, पूर्व में जिन हनुमान जी का मुख हो वो माला ऐसी समर्पित कर कर हनुमान चालीसा का पाठ कर कर 3 बार स्मरण कर कर माला श्री हनुमान जी को पहना दीजिए। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें से आप निकल ना पाए महाराज, पर करना आपको पड़ेगा। प्रदोष का दिन होना चाहिए, प्रदोष के दिन भगवान, और प्रयास जहां तक हो सके प्रदोष काल में अगर चढ़ाएंगे तो ज्यादा फलदायी रहेगा प्रदोष काल। तीसरी है आंकड़े की माला महाराज। आंकड़े के पत्ते की जो माला होती है, ये माला कार्य की सिद्धि के लिए होती है। इसमें एक एक आंकड़े के पत्ते पर सीताराम लिखा जाता है। मात्र एक पत्ता ऐसा होता है जिस पत्ते पर सीताराम नहीं लिखा जाए। 108 पत्ते में से एक पत्ता, बस उस पत्ते को हथेली में रखकर उल्टा हाथ आपको रखना है और अपनी कामना कर कर उस पत्ते को बांध देना है। ये जरूरी नहीं है कि 25 के बाद बांधो, 50 के बाद बांधो या 100 के बाद बांधो, आपकी मर्जी पड़े। उस खाली पत्ते को कहीं पर भी बांध दीजिए और उस माला को अपनी कामना कर कर श्री हनुमान जी महाराज को समर्पित कर दीजिए महाराज। इसके लिए कोई तिथि, कोई दिन, कोई वार निश्चित नहीं है। बस ये माला जब हनुमान जी को चढ़ जाए तब एक घी का और एक तेल का दिया हनुमान जी के सम्मुख में लंबी बाती का लगा देना है महाराज। एक घी का, एक तेल, और अपनी कामना कर कर आप आ जाइए। आपकी वो कामना 2.5 महीना या 3 महीना, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, वो कामना बाबा पूरी करेगा। क्योंकि शिव और हनुमान ये सब एक ही स्वरूप है। अब आप कहेंगे महाराज जी ये कौन सी पुराण से लिया है, तो आप इसको लिंग पुराण के अंदर देख सकते हैं। आप गीता प्रेस गोरखपुर की लिंग पुराण लीजिए, उसके अंतर्गत आप इसका व्याख्यान वर्णन पढ़ सकते महाराज। एक एक क्रम हमारे शास्त्रों का हम उसको बस ज्ञात करें, हम इधर उधर डोले नहीं। हमारी पुराणों में इतने लेख लिखे गए हैं, उसको ही अगर हमने निकाल लिया तो हम जीवन में सुख पा सकते हैं, हम दुखी नहीं हो सकते। पर एक बात अपनी जिंदगी में याद रखिए साहब, आप कहीं पर भी झूठ बोलना स्वीकार होगा, पर प्रयास करना शंकर के मंदिर के बाहर, शिव के ओटले पर, शंकर की चौखट पर, शिव महापुराण में, शंकर के दरवाजे पर जिंदगी में कभी झूठ मत कीजिए। क्योंकि हमारा हिंदू धर्म कहता है, पहले के समय में अदालत नहीं होती थी, पहले के समय में पंचायत नहीं होती थी। व्यक्ति को अगर कुछ सत्य बुलवाना होता था, शंकर के मंदिर में ले जाते थे और शिव के मंदिर में ले जाके कहते उठा गंगा जल और कह दे तूने ये नहीं करा। पहले अदालत नहीं होती थी,
पंचायत नहीं होती थी। शंकर के मंदिर में ले जाकर कहते थे उठा गंगा जल और कह दे कि तूने ये नहीं किया। क्यों? क्योंकि गंगा जल उठाना मतलब शंकर को हाथ में उठा लेना, क्योंकि शिव की जटा में गंगा है। और उस समय पर जो व्यक्ति बोलता था बस वो सत्य माना जाता था। क्यों? क्योंकि शिव पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है, लिंग पुराण कहती है कि शंकर के दरवाजे पर बोला गया झूठ, शिव के मंदिर में बोला गया असत्य, व्यक्ति का जब बुढ़ापा आता है, जब वो मरता है तो इतना शरीर में कष्ट होता है, इतनी बीमारी उसको लग जाती है कि वो ठीक ही नहीं हो पा रहा, कर रहा है, तड़प रहा है, मर रहा। प्राण कैसे छूटे? कैसे? कई लोगों के फोन आते हैं, गुरुजी हमने हमारी माता जी को 15 बार तो गीता जी सुना दी, 4-5 बार नीचे लीप कर सुला दिया, फिर वो उठकर बैठ गए, फिर ठीक हो गई, फिर वापस पलंग पे सुलाया। हमने 2-4 बार गीता जी सुना दी, गंगा जल पिला दिया, तुलसी दल खिला दिया, पर अम्मा तड़प रही है, पलंग पर गंदगी कर रही है, पर प्राण नहीं छूट रहे। गुरुजी हमने सब कर लिया, गजेंद्र मोक्ष करा, गौदान करा, अन्नदान करा, वस्त्रदान, सब कुछ करा, पर ये मुक्ति क्यों नहीं मिल रही है? कारण क्या है? बस फिर व्यक्ति बहुत तड़पता है, पलंग पर पड़ा रहता है, उसकी जब मुक्ति नहीं होती तो एक ही काम किया जाता है जो स्कंद पुराण में लिखा है, हाथ में तांबे के लोटे में जल भरा जाता है, 7 चावल के दाने उसमें डाले जाते हैं, फिर 7 चावल के दाने डालकर 2 दुर्वा उसमें पटकी जाती है। जो मर रहा है, तड़प रहा है, प्राण नहीं छूट रहे, उसका सीधा हाथ उस पे लगाया जाता है और उसको शिव जी को ले जाकर चढ़ा दिया जाता है। फिर उसकी 3 दिन में 5 दिन में मुक्ति हो जाती। ये स्कंद पुराण कहती। क्यों? क्योंकि शंकर का जो दोष उसने करा है, उस दोष को मिटाने का तरीका ही है। गौ माता जैसे ही बोली कि ब्रह्मा जी को सिर मिल गया, झूठ बोल दी। महाराज जैसे ही बोला, शिवलिंग में से आकाशवाणी आ गई, ए गौ माता तू झूठ बोल रही है, तू जगत की मां होकर, ए गौ माता तूने झूठ बोला है, मैं तुझे श्राप देता हूं गौ माता। ए गाय मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा और तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा। हिंदू धर्म में सारे दान आगे से होंगे, वस्त्र दान, स्वर्ण दान, मुद्रा दान, कन्यादान, अन्नदान, भूमि दान, जितने भी दान होंगे वो आगे से होंगे, पर गौदान कभी आगे से नहीं होगा। गाय का दान गाय की पूंछ पकड़ कर किया जाएगा, क्योंकि तू झूठ बोली, तू असत्य बोली। गौ माता तूने झूठ कहा, हिंदू धर्म में सारी परिक्रमा आगे से होगी, मंदिर की, देवालय की, देवता की, नदी, तालाब, सरोवर जिसकी भी करेंगे वो आगे से करेंगे। पर एक गौ माता शिव कह रहे हैं, शंकर की वाणी निकली है, तू झूठ बोली है, तेरी परिक्रमा पीछे से प्रारंभ हो। इसीलिए गौ माता की परिक्रमा गाय के पूंछ से प्रारंभ होकर पूंछ पे विराम होता। तो झूठ बोल। गौ माता के नयन से जल बहा और नयनों से जल बहकर गौ माता कहती है कि ब्रह्मा के कारण आज मुझे झूठ बोलना पड़ा और शिव का मुझे श्राप लगा। ब्रह्मदेव बोले ये आकाशवाणी झूठी है जो गौ माता को श्राप दे रही है। फिर कहूं आपको, किसी से मत डरो, माता पिता बड़े बुजुर्ग कोई से मत डरो। शिव पुराण कहती है पर अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। गौ माता ने एक झूठ बोला, श्राप मिला कि तेरा मुख अशुद्ध हो। कर्म का भोग और वो भोगना पड़ेगा।